कोमल, आवाज आ रही है मेरी? कोमल, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लास नहीं लिए क्या साइंस के? यस सर। ले रहे हो कि ले लिए? सर ले रहे बच्चे तो अभी तक। हाँ, अभी आ जाएंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये सामने जो पोएम लिखी हुई है उसको लिख सकते हैं। बाकी बच्चों को आ जाने तो एक बार बस, फिर पढ़ाते सर चलो। बुक है। अच्छे, बहुत अच्छी बात है, बुक है तो कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। जिसके पास बुक नहीं हो वो बच्चा इस पोएम को लिख सकता है। आ जाओ सारे बच्चे आप फटाफट से। गुड मॉर्निंग राहुल। प्रिया शर्मा, आवाज आ रही है मेरी? प्रिया शर्मा, प्रिया शर्मा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सोहन लाल जाट, बेटा आवाज को बंद कर लो। पूरी फैमिली एक साथ बैठी है क्या पढ़ने के लिए इंग्लिश को? आपकी आवाज आ रही है सारे बच्चों की। जय श्री श्याम, नाम बदल ले बेटा, नहीं तो पोपट लाल हो जाएगा अभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे आ जाओ फटाफट, कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलूँगा मैं? सभी को गुड मॉर्निंग बोल दिया मैंने। गुड मॉर्निंग सर। नहीं बोल रहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आने तो फिर सबको एक साथ गुड मॉर्निंग बोल दूंगा। देखो बेटा, ये कुछ बच्चे ना अपनी वॉइस को ऑन रख रहे हैं और शायद उनको कोई प्रोग्राम होगा घर में, इसलिए सारे लोगों की आवाज आ रही है। कोई गीत वीत गा रहे होंगे। नहीं सर, प्रोग्राम नहीं आज का। हाँ, अभी मालूम चल जाएगा। चैप्टर वापस थोड़ी ना करवाओगे, नहीं बेटा। जो लाइव क्लास में हो गया वो रिवीजन में कब होगा? जब पूरा कोर्स हो जाएगा। आप तो कंटिन्यू रहो, बस बेस्ट यही रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी अपनी, जितना ज़्यादा हो सके। मुझे ही पढ़ाना है आपको, क्योंकि मुझे ही पढ़ाना है आपको, तो मतलब मैं तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ। और उसके साथ जब ऑफलाइन आओगे तब मैं लेसन भी पढ़ा सकता हूँ आपको लाइव क्लास में। ऐसा मत समझना, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। 21 साल कंप्लीट हो गए मुझे टीचिंग कराते हुए, इसलिए मैं सारे तरीके जानता हूँ। बच्चा अगर नहीं भी हो तो भी पढ़ा सकता हूँ उसको मैं। हाँ मनोज, तो अभी आ जाओ बच्चे। अभी 20 बच्चे और एब्सेंट है, अभी उनको भी कनेक्ट हो जाने दो, फिर शुरू करते हैं हमारी पोयम। किताब सबके पास है तो एक काम कर लो, अपनी पेंसिल लेकर के उस बुक के अंदर जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, आप भी अपनी उस बुक में अंडरलाइन कर लो इन सबको, ताकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, ये आपको हिंदी लिखनी है इनकी, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सर ने क्लास छोड़ी नहीं क्या अभी तक? आजकल मधु क्लास नहीं लेती क्या? मधु क्लास में एब्सेंट रहती है आजकल, इंग्लिश की क्लास में नहीं लेना चाहती शायद। अरे क्लास में है क्या मधु चौधरी, 12 साइंस? नहीं है शायद, वो क्लास नहीं लेती। जितेंद्र जाट, विजेंद्र जाट, बेटा ये 1734 का जन्म तिथि है क्या आपकी?
अपने नाम को सही कर लो सारे बच्चे, जैसे दीपक ने कर लिया अभी। बस एक बार और बच्चे आ जाए, 5 बच्चे और बच रहे हैं, उनको और आ जाने दो, फिर शुरू करता हूँ पोयम। जब तक आप अंडरलाइन जो है ना उनके नीचे अंडरलाइन कर लो, ये वर्ड मीनिंग आपको लिखवाऊंगा मैं अलग से अभी। जल्दी आ जाओ रे भैया, जल्दी आ जाओ, मुझे पढ़ाना है। सारी क्लास छोड़े नहीं क्या? अभी तक भी क्लास ले रहे हैं क्या? छोड़ दिए शायद, बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग आयुष। विजेंद्र, अभी तक आपने 1734 को चेंज नहीं किया, ये क्या लिखे हो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो बच्चों को, फिर बताता हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो ये कविता है अपनी, पिछली बार हमने पोएम पढ़ी थी। पिछली बार हमने पोएम पढ़ा था। अरुण, अरुण यस बोलो एक बार। अरुण यस सर। बेटा, यस सर। कौन सी पोएम पढ़ी थी लास्ट टाइम हमने? अरुण, हाँ फर्स्ट पॉइंट पोएम माय का नाम मदर एट बताओ। 60 अरे पोएम का नाम बता बेटा। माय मदर एट 60। ओके वेरी गुड। प्रिया शर्मा क्लास में है क्या? प्रिया शर्मा, ये कुछ बच्चे हैं जो क्लास में आते हैं बोलते नहीं हैं। प्रिया शर्मा, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं, बोल के बताओ प्रिया, यस बोल के बताओ, नॉट टेक्स्ट। कुछ पूछना है आपसे? प्रिया शर्मा, हाँ साइड में तो हो जाऊंगा बेटा। राहुल ये लो, लिख लो, लिख रहा है तुझे बच्चा। मैं भी एक बच्चे का नाम लिया हूँ, वो यस बोल के बताओ, कुछ पूछना है उस बच्चे से। जो लास्ट पोएम हमने पढ़ी थी बेटा, वो पोएम किसकी लिखी हुई है? प्रिया शर्मा बताओ। मैसेज मत करना, लिख के बताना। डरने वाली कोई बात नहीं है बेटा, नहीं आए तो मैं बताऊंगा। चेतना तुम बताओ। सर कमला दास। कमला दास, वेरी गुड। पता नहीं कुछ बच्चे क्यों नहीं बोलते हैं। एक मिनट होल्ड रखना।
ठीक है, सुनो। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। सबसे पहले पोएम का नाम समझना। पोएम का नाम अजीब सा है बट पोएम बहुत अच्छी है और बहुत गहराइयां छुपी हुई है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसका मतलब होता है चाची जेनिफर के बाग। कविता का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, चाची जेनिफर के बाग। जो कविता लिखी हुई है एड्रियन रिच। एड्रियन रिच एक पोएट है जिसने कविता लिखी आंट जेनिफर्स टाइगर। समझना, चाची जेनिफर, आंट का मतलब चाची होता है, जेनिफर। चाची जेनिफर ने क्या किया था, ऊन आती ना, ऊन जिसके स्वेटर बुनते हैं, उससे इन्होंने क्या किया था, एक पर्दा बनाया था। ठीक है, और उस पर्दे पर क्या किया था इन्होंने, हरियाली, पेड़ पौधे, हरी भरी घास और एक बड़ा सा पेड़ जिसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ, और बहुत सारे बाग बनाए टाइगर्स। और टाइगर भी ऐसे बनाए जो उछल कूद करते हुए नजर आ रहे थे, उछल कूद करते हुए। तो चाची जेनिफर ने तो बना दिया, लेकिन कवि की नजर उस पर पड़ी तो कवि ने उस पर कविता लिख डाली। अब कवि ने उसको किस नजरिए से बताया है उसको हम देखते हैं। समझ गए भाई, चाची ने तो बना दिया, एक पर्दा बना दिया, भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कवि ने जैसे देखा तो उसको एक कविता का रूप दे दिया। देखते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath trees, they pass in sleek शिवलिक सर्टेनिटी। देखो, प्रेंस का मतलब होता है उछल कूद करना। पहले आप वर्ड मीनिंग लिख लो इनकी, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मेरे से बाद में कोई नहीं पूछना, मैं हर एक बच्चे को लिखवा रहा हूँ। प्रेंस का मतलब होता है उछल कूद करना। सही बच्चे लिख लो, पेंसिल लेके बैठो और अपनी बुक में लिख लो उछल कूद करना। प्रेंस उछल कूद करना। स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा। स्क्रीन यानी होता है पर्दा। ब्राइट का मतलब सभी जानते हैं, टोपाज। टोपाज का मतलब होता है पुखराज हीरा। हीरा होता है डायमंड, तो पुखराज हीरा जैसे नीलम होता है, माणक होता है ना, ऐसे ये जो होता है टोपाज, इसको बोलते हैं पुखराज हीरा। डेनिजिन्स का मतलब होता है निवासी। जहां के रहने वाले लोग होते हैं उनको डेनिजिन्स बोलते हैं, निवासी। बेटा लिख लेना, फिर दोबारा नहीं पूछना मेरे से। फियर का मतलब होता है डर, FEAR, फियर है डर। बीनीथ का मतलब होता है BENEATH। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। पेस का मतलब होता है PAC। पेस का मतलब होता है चाल। चाल जानते हैं ना, चाल, हाँ, गति, चाल। स्लीक का मतलब होता है शौर्य। शौर्य, स्लीक, शौर्य। सिवेलरिक का मतलब होता है साहस। सिवेलरिक का मतलब होता है साहस। और सर्टेनिटी का मतलब होता है बच्चों दृढ़ता। सर्टेनिटी निश्चितता या दृढ़ता। लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया? यस सर। ओके, आप समझना इसका मतलब। यस सर। आप समझो, ऐसे क्या आपको फिर बार बार बीच में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बच्चे बार बार पूछते हैं सर उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ यार, आप समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, तो समझना ध्यान से। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस एक्रॉस द स्क्रीन। चाची जेनिफर के बाग पर्दे पर इधर उधर, एक्रॉस का मतलब इधर उधर उछलते हैं। चाची जेनिफर के बाग प्रेंस एक्रॉस द स्क्रीन, पर्दे पर उछल कूद करते हुए नजर आते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस एक्रॉस द स्क्रीन। चाची जेनिफर के बाग पर्दे पर उछल कूद करते हुए नजर आते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हरा भरा संसार। वे हरे भरे संसार के
चमकते हुए हीरे के समान निवासी हैं। चाची जेनिफर के बाग जो पर्दे पर उछल कूद करते हुए नजर आते हैं, वे उस हरे भरे संसार के चमकते हुए हीरे के समान निवासी हैं। निकिता आवाज को बंद कर ले बेटा। दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री। दे डू नॉट, दे यानी वे, बाघ बिल्कुल नहीं डरते हैं उस आदमी से जो पेड़ के नीचे बैठा है। मतलब शेर, बाघ, मनुष्य सब एक जगह है। यहाँ पर सभी लोग एक जगह रहना बताया गया है, मतलब यूनिटी बताई है, प्रकृति, मनुष्य, जानवर सभी एक साथ। तो जो व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है उससे बिल्कुल नहीं डरते हैं। दे पैस इन स्लीप, उनकी चाल में शौर्य है। सिवेलरिक, साहस है। सर्टेनिटी, दृढ़ता है। वे अपनी चाल में शौर्य, साहस और निश्चितता लिए हुए हैं। मेरे पढ़ाने के बाद पोएम जो मैंने पढ़ा रखी है चैनल पे, आप उसमें भी जाकर के देखना, भावार्थ भी उसमें बताया हुआ है। अभी मैं सिर्फ शब्दार्थ आपको बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से देखना। आंट जेनिफर टाइगर्स, रिपीट कर रहा हूँ फिर से। आंट जेनिफर टाइगर्स फ्रेंड्स एक्रॉस अ स्क्रीन। चाची जेनिफर के बाग पर्दे पर उछल कूद करते हुए नजर आते हैं। ब्राइट ऑपर डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वे हरे भरे संसार के चमकते हुए हीरे के समान निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री। वे पेड़ के नीचे बैठे हुए उस व्यक्ति से भी नहीं डरते हैं। दे पैस इन स्लीप सिवेलरिक सर्टेनिटी। वे अपनी चाल में शौर्य, साहस और दृढ़ता लिए हुए हैं। अब आप इसको एक बार रीड करो, जो सब समझ में नहीं आए वो मेरे से पूछो। नाउ योर टर्न, स्टार्ट राइट नाउ। अच्छा रहेगा 4 लाइन पढ़ोगे, पूछोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा बहस करो। यस सर एक बार स्टार्ट से दोबारा बताना। स्टार्ट से ही बताया हूँ बेटा, तुम सुनते तो हो सर एक नहीं। बार दोबारा बताओ। दोबारा बताऊंगा, रुक जाओ एक बार, आप पढ़ो फिर दोबारा बताऊंगा। लास्ट लाइन का मतलब होता है वे अपनी चाल में शौर्य, साहस और दृढ़ता लिए हुए हैं। आंट जेनिफर टाइगर्स फ्रेंड्स एक्रॉस अ स्क्रीन। चाची जेनिफर के बाग पर्दे पर उछल कूद करते हैं। ब्राइट ऑपास डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वे हरे भरे संसार के चमकते हुए हीरे के समान निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री। पेड़ के नीचे बैठे हुए उस व्यक्ति से भी वे नहीं डरते हैं। दे पैस इन स्लीक सर्वेल्डिक सर्टेनिटी। उनकी चाल में शौर्य, साहस और दृढ़ता या निश्चितता बनी हुई है। पढ़ लो, जो समझ में नहीं आए वो लाइन पूछ लेना। दो मिनट का समय देता हूँ, आराम से पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस आपको हिंदी अनुवाद आना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि एग्जाम में भी अभी मतलब एज ए होमवर्क आप लोग हिंदी अनुवाद ही करेंगे। सेकेंड लाइन का मतलब होता है ब्राइट ऑपास डेनिजेंस। वे चमकते हुए हीरे के समान निवासी है। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब जानते हो, हरियाली से भरा हुआ संसार। बोलो। अरे मेरे बच्चे पहले सुना तो करो, मैंने बता दिया आपको, समझ में क्यों नहीं आती कृतिका। मैं ये कह रहा हूँ आपको सिर्फ हिंदी अनुवाद करना है और कुछ नहीं करना। बस आपको कविता का हिंदी ट्रांसलेशन आना चाहिए, जो आपको कॉपी में भी करना है। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ो, बाद में करेंगे जो करेंगे। ओके, वेरी गुड। सर एक बार फोर्थ लाइन की हिंदी अर्थ बताना। दे पैस इन स्लीक। उनकी चाल में शौर्य, सिवेलरिक, साहस, सर्टेनिटी और दृढ़ता है। मतलब वो अपनी चाल में शौर्य, साहस और दृढ़ता लिए हुए है। इसीलिए तो मैं 4-4 लाइन पढ़ा रहा हूँ। अगर पूरा पढ़ाऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। देख लो और देख लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर अगला स्टेंजा पढ़ाऊंगा।
ओके आगे चले, देखो अगला स्टेंजा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull, the messy weight of uncle's wedding band see heavily upon aunt Jennifer's hand। समझना बेटा ध्यान से, सबसे पहले फिंगर्स तो उंगलियां होती है, सबको पता है। फ्लटरिंग का मतलब है डगमगाना या कांपना, लिख लो फ्लटरिंग, फ्लटरिंग कांपना डगमगाना। वूल सभी जानते हैं, ऊन होती है, जो ऊन होती है इसका स्वेटर बुनते हैं। आइवरी निडल, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत, निडल का मतलब होता है सुई, आइवरी निडल का मतलब हो जाएगा हाथी दांत की सुई। पुल का मतलब होता है खींचना, पुल खींचना। मैसिव वेट, मैसिव वेट भारी भरकम वजन, अलग अलग मत पूछ रहा है, दोनों एक साथ है। मैसिव यानी बहुत बड़ा होता है, वैसे यहाँ भारी भरकम बोल रहा हूँ, वेट यानी वजन, भारी भरकम वजन। वेडिंग सभी जानते हैं शादी होती है, बैंड यानी बंधन, वेडिंग बैंड शादी का बंधन। हैवली, हैवली का मतलब पूरी तरह से, हैंड्स यानी हाथ, वैसे हैवी यानी भारी भी होता है इसका मतलब भी। अब समझना, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, चाची जेनिफर की उंगलियां, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, उनकी ऊन में कांप रही है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, चाची जेनिफर की उंगलियां, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, उनकी ऊन में कांप रही है, डगमगा रही है, कांप रही है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, देखो हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा अवसर आ गया तो इधर। आंट जेनिफर्स फिंगर, चाची जेनिफर की उंगलियां, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, उनकी ऊन में कांप रही है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, जिससे क्या हो गया, उनकी उंगलियां कांप रही है ना, उससे जो आइवरी निडल है, हाथी दांत की सुई, जो आता है ना सुई, लंबी सुई आती है, उसमें वो ऊन बुनते हैं, हाँ, तो उसको खींचना मुश्किल हो गया है। हार्ड यानी मुश्किल, पुल यानी खींचना, खींचना मुश्किल हो गया है। कैसे, क्यों मुश्किल हो गया? द मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा से शादी का जो बंधन था उसका भारी भरकम वजन, सी हेमली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, चाची अपने हाथों में समाये हुए हैं, चाची के हाथों में पूरी तरह से वो बंधन, मतलब चाची के हाथ रुके हुए हैं, भारी भरकम वजन उनके हाथों में समाया हुआ है। फिर से समझना एक बार, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, चाची जेनिफर की उंगलियां, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, ऊन में कांप रही है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, जिससे हाथी दांत को सुई को खींचना मुश्किल हो गया है। द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, उनके हाथों में, पूरा देखना पूरा लेंगे, सी हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, चाची जेनिफर ने अपने हाथों में चाचा से शादी के बंधन का भारी भरकम वजन लिए हुए हैं। यस, रीड आउट नाउ, पढ़ो। हाँ बेटा, इसमें लिखने में कोई मिस्टेक हो सकती है। क्या था यहाँ पर, शीट से ना ऐसे था क्या, सीट 7 अपॉन आंट जेनिफर सेंड। ओके बेटा, थैंक यू। हो जाता है, मैंने लिखा था तो लिखते समय हो गया होगा। सीट 7 अपॉन आंट जेनिफर सेंड, यानी चाची के हाथों में भारी भरकम वजन
समाये हुए हैं। सर एक बार रिपीट करना। शेड्स का मतलब है समाये हुए, बता दूंगा आगे अभी, आप लोग रीड करो एक बार। सेकंड लाइन का मतलब होता है फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, मतलब हाथी दांत की सुई को खींचना मुश्किल हो गया है। जब उनके हाथ कांप रहे हैं तो हाथी दांत की सुई जो है ना उनको मिल नहीं रही है, ढूंढना मुश्किल हो गया, खींचना मुश्किल हो गया। जिसको जो भी समस्या हो तुरंत बोलो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर थर्ड स्टेंजा पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम है अभी। सर वापस बताओ एक बार पूरा। अभी पूरा बताऊंगा बेटा, डोंट वरी, पूरा बताऊंगा, बस आप एक बार इसको देख लो। 2 बच्चे और रुक रहे। देखो एक बार ये और देख लो, फिर समझा दूंगा पूरा। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. समझो, When aunt is dead, कभी कहता है जब चाची मर जाएगी ना तो उनकी बनाई हुई जो कला है, जो आर्ट है, जो पर्दा है, वो कभी नहीं मरेगा। कहते हैं ना जिसका किया हुआ कार्य कभी नहीं मरता। तो कभी कहता है When aunt is dead, जब चाची मर जाएगी, her terrified hands will lie, उनके वो कांपते हुए हाथ, terrified है ना कांपते हुए, hands will lie, वो पड़े रहेंगे, मतलब अभी भी लाई रहेंगे, सामने आते रहेंगे वो। Still ringed with ordeals, still ringed यानी घेराव, ordeals यानी कठिन परीक्षा, उस कठिन परीक्षा में घेराव में वो पड़े रहेंगे। She was mastered by, जिन पर उनकी हुकूमत थी, जिनकी चाची मालिक थी, वो उस मालिकाना हक में उनके वो हाथ जो है कांपते हुए अभी भी नजर आते रहे। कहने का मतलब उस पर्दे पर जब भी देखेंगे तो चाची वाली बात नजर याद आती रहेगी। द टाइगर इन द पैनल, और जो बाघ जो पैनल पर्दे पर बनाए गए थे, दैट सी मेड जो चाची ने बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग, प्रेंस है उछल कूद, वो उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड गर्व के साथ, अनअफ्रेड बिना किसी डर के। फिर से बता रहा हूं, व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ऑर्डियल्स, उस कठिन परीक्षा के घेराव में उनकी वो कांपते हुए हाथ ऐसे ही पड़े रहेंगे। शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिस पर उसकी हुकूमत थी। द टाइगर इन द पैनल, और बाघ जो पर्दे पर बनाए हुए थे, शी वॉज मेड, सी मेड जिसने बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग, प्राउड एंड अनअफ्रेड, बिना किसी डर के और गर्व से उछल कूद करते रहेंगे। अब एक बार शुरू से पढ़ लो, फिर मैं एक बार फिर से शुरू से बता दूंगा। स्टडी का अर्थ बताओ सर। किसका? मास्टर्ड बाय, मास्टर का मतलब मालिक, मास्टर्ड बाय मालिकाना हक जो चाची ने बनाए थे ना, उसकी बात है ये। सर पैनल, पैनल का मतलब होता है बेटा पर्दा, जैसे स्क्रीन लिया है यहाँ पैनल लिया है,
किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट है हमारे पास। सर सेकंड लाइन बताओ ना फिर से। स्टिल रीडिंग विद ऑडियंस, वो कठिन परीक्षा के घेराव में पड़े रहेंगे। शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिन पर चाची की हुकूमत थी, यानी चाची ने जो पर्दा बनाया था ना, लोग उसको पता नहीं कैसे समझेंगे, क्या समझेंगे, वो उन पर डिपेंड है। तो कठिन परीक्षा के समान बताया है उसको। पूरा सुन लो। ऑडियंस का मतलब होता है बेटा कठिन परीक्षा, कठिन परीक्षा। ऑडियंस का मतलब कठिन परीक्षा। सुन लो, पूरा बता रहा हूं। अरे बेटा टेरिफाइड का मतलब कांपते हुए, वही भयानक सा टेरिफाइड, डर से कांपते हुए, यहाँ कांपते हुए लेंगे, भयानक हाथ नहीं लेंगे, कांपते हुए हाथ। कांपते हुए हाथ का मतलब जो चित्र में नजर आएंगे ना, चाची ने कैसे कैसे हाथ चलाए थे, कैसे बाग बनाए थे, कैसे वो पेड़ पौधे बनाए, वो सारी बातें अपने को नजर आती रहेगी। आप सुन लो। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, पूरा सुन लो ध्यान से। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, चाची जेनिफर के बाग, फ्रेंड्स एक्रॉस स्क्रीन, पर्दे पर उछल कूद करते हुए नजर आएंगे, या पर्दे पर उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजिल्स, चमकते हुए हीरे के समान वो निवासी है, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के। दे डू नॉट फियर, वे बिल्कुल नहीं डरते हैं। द मैन बिनेथ द ट्रीज, जो व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है उससे भी नहीं डरते हैं। दे पेशेंसली, उनकी चाल में शौर्य, साहस और दृढ़ता बनी हुई है, यानी बिल्कुल निडर, स्वतंत्र रूप से वो फ्रेंड्स अक्रॉस द स्क्रीन, पर्दे पर उछल कूद करते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर, चाची जेनिफर की उंगलियां, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, ऊन में जो है कांप रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, जिससे हाथी दांत की सुई को ढूंढना मुश्किल हो गया। हार्ड टू पुल, उसे ढूंढकर खींचना मुश्किल हो गया है। द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, चाची जेनिफर के हाथों में जो चाचा के बंधन का जो भारी भरकम वजन है उसकी वजह से। व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके वो कांपते हुए हाथ पड़े रहेंगे, यानी कि जो उन्होंने पर्दा बनाया ना वो तो सामने ही रहेगा। स्टिल रिंग द ऑडियंस, और वो घेराव रहेगा कठिन परीक्षा के समान, मतलब लोग अपने तरीके समझेंगे कि चाची ने क्या बनाया, कैसा बनाया। शी वॉज मास्टर्ड बाय, जो चाची ने अपने तरीके से बनाया था, जिसकी चाची मालिक थी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, जो टाइगर चाची ने पर्दे पर बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो प्रेंसिंग उछल कूद करेंगे, प्राउड गर्व के साथ, अनअफ्रेड बिना किसी डर के। किसी को दिक्कत आ जाती है बाद में तो आप लोग जो है उस पर चैनल पे भी जा करके इसको पढ़ सकते हैं, मैंने उसमें भी समझा रखा अच्छे से, उसमें भावार्थ भी है और शब्दार्थ भी है। सर डाउट अबाउट द पोएम ही नहीं आता है ना कि एग्जाम में, पता नहीं क्या बोल रहे हो बेटा। मैं, आप लोग मेरे से पढ़े नहीं इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने सिर्फ इतना बोला, मैं कहूँ वैसे काम करते हो, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं इसकी थीम लिखाऊंगा, पूरी कविता की थीम लिखाऊंगा। थीम जानते हो, जिसमें इस कविता का अलग अर्थ निकलेगा कवि की नजर से, कि कवि इसमें बताना क्या चाहता है। शब्दों के अर्थ में तो बहुत कुछ है पर भावों के अर्थ में अलग है, कवि की नजर से सोचेंगे तो पता चलेगा कविता में क्या कहा है। तो एक बार आप देख लो फिर मैं आपको बताता हूँ। आंट जेनिफर टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस अ स्क्रीन, चाची जेनिफर के बाग पर्दे पर उछल कूद करते हैं। जब तुम लोग ऑफलाइन आ जाओगे ना, जब ब्राइट टॉपर डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वे हरे भरे संसार के निवासी हैं। बाकी चैनल पे देखते रहो, आप लोगों को मिल जाएगा। दे डू नॉट फियर द मैन बिनेथ द ट्रीज, वे पेड़ के नीचे बैठे हुए उस व्यक्ति से भी नहीं डरते हैं। दे पेशेंसली सिवरली सर्टेनिटी,
उनकी चाल में शौर्य, साहस और दृढ़ता बनी हुई है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, चाची जेनिफर की उंगलियां उनकी ऊन में कांप रही है। फाइंड इवन द आयोनिडल हार्ड टू पुल, जिससे हाथी दांत की सुई को ढूंढ कर खींचना मुश्किल हो गया है। द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, अब चाचा जी साथी का जो बंधन था, भारी भरकम वजन, वो चाची अपने हाथों में लिए हुए है। व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ऑडियंस, उनके वो कांपते हुए हाथ कठिन परीक्षा के घेराव में पड़े रहेंगे। शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिस पर उसकी हुकूमत थी, जिनके द्वारा हुकूमत की गई थी। कुमावत क्लासेस जयपुर, सबको भेजा हुआ है बेटा, जैसे डालोगे मेरी फोटो आ जाएगी। कुमावत क्लासेस जयपुर यूट्यूब पर डालोगे मिल जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज डाल देना, मैं भेज दूंगा। When aunt is dead, जब चाची मर जाएगी, her terrified hands will lie ringed with ordeals she was mastered by, उनके वो घेराव जो है कठिन परीक्षा के समान, उनके कांपते हुए हाथ पड़े रहेंगे। The tiger in the panel that she made, वो बाघ जो उन्होंने पैनल पे बनाए थे, will go on prancing proud and unafraid, वो कि ना बिना किसी डर के बड़े गर्व से जो है पर्दे पर उछल कूद करते हुए नजर आएंगे। तो ये थी हमारी पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अभी भी 2 मिनट है, आपको जिसको पूछना है कुछ भी पूछ लो। अभी टाइम मिल जाए तो आप उसमें पढ़ लेना, उसमें हो सकता है भावार्थ अलग हो।